मासिक धर्म अवकाश। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं वास्तविक है। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज पहली बार मैंने एक ऐसे लीडर का बयान सुना जिसने महिला के दुख को पहचाना। नगीना से एक सांसद जी हैं, चंद्रशेखर आजाद, तो उन सर ने इतना अच्छी एक मुद्दा उठाया कि तो उन सर ने क्या बात रखी कि इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए, मासिक धर्म अवकाश। जो सच में दिल से थैंक यू। जब कोई महिलाओं के बारे में सोचता है ना, इतना ऊपर जाके सोचता है, मुझे बहुत दिल की गहराइयों से मैं थैंक यू बोल रही हूँ सच में। क्योंकि भाई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं सच में। इन चीजों को कह बहुत आसान है, घर में चर्चा कर लेना किसी चीज पे 4 लोगों के सामने, लेकिन तुम देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके ये महिलाओं के इसलिए बोल रहे हो, ये बहुत बड़े जज्बे की और हिम्मत की बात है। हर आदमी के अंदर इतनी हिम्मत और इतना जज्बा नहीं होता। मैंने आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि यदि हमें अपने देश को शक्तिशाली बनाना है, यदि अपने देश को विकासशील बनाना है, तो निश्चित तौर पर हमें महिलाओं के शिक्षा पर, महिलाओं के रोजगार पर और महिलाओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो महिलाओं को विशेष ध्यान दिया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को सारे अधिकार दे दिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की ही देन है कि आज महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रही हैं। आज महिलाएं डीएम बन रही हैं, सीएम बन रही हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति से लेकर कोई ऐसा पद नहीं है जो महिलाएं संभाल नहीं रही हैं। वजह यही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें सर्व अधिकार दे दिया। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ सवर्ण महिलाएं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद आज महिलाएं किस स्थिति में होती, इस बात की भी अंदाज़ा आपको होनी चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति में मनु ने महिलाओं व दलितों को जो स्थान दिया था, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को चूल्हे तक सीमित रखा जाता था, दलितों को तालाब में पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, ज़मीन पर चलने की आज़ादी नहीं थी। ज़मीन पर चलते थे तो पीछे कमर में झाड़ू बांध कर चलते थे, गले में मटका बांध कर चलते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, मनु ने जो मनुस्मृति में विशेष तौर से दलितों व महिलाओं का जो अपमान किया था, इस चीज़ को देखकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर काफ़ी पीड़ा होती थी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद छुआछूत के शिकार हुए थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो तमाम अधिकार दलितों व महिलाओं को दिए, जिसकी वजह से आज दलित भी विकास कर रहा है और महिलाएं भी विकास कर रही हैं। अब साथियों, मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को यदि कोई पूरा कर रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यदि सिद्धांतों को लेकर कोई चल रहा है, तो एकमात्र जो लीडर हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जो लगातार महिलाओं और दलितों की आवाज़ बनकर संसद में हमेशा दहाड़ते रहते हैं। आपको बता दें साथियों कि इसी चीज़ को लेकर चाहे संसद में कोई स्पीकर हो या फिर कोई विरोधी राजनीतिक पार्टियां हों, हर जगह पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है लगातार अपनी लोकप्रियता जो है बढ़ाते जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद खासतौर से महिलाओं व दलितों के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, इससे कहीं ना कहीं महिलाएं भी और दलित भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपको बता दें साथियों कि संसद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने महिलाओं की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि महिलाओं की जो समस्याएं खासतौर से हर महीने जो नज़र आती है, जैसे मासिक धर्म के दौरान जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, और इस कारण उनको जो दिक्कत होती है, इस वजह से मासिक धर्म की अवकाश की जो उन्होंने आवाज़ उठाई, इससे लेकर आपको बता दें कि जितनी भी महिलाएं हैं और जो खास तौर से शिक्षित महिलाएं हैं, जो जागरूक हैं और जो समझती हैं कि कौन अच्छा नेता है, वो काफ़ी तारीफ कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक कि एक पुलिसकर्मी जिसका नाम अनु गुर्जर, आपको बता दें कि अनु गुर्जर ने जिस हिसाब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की है, उनका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि फेसबुक हो
यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, कोई भी ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहां पर उनका वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में क्या कहा था। चलिए मैं आपको दिखाता हूं वीडियो जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने मासिक धर्म अवकाश को लेकर आवाज़ उठाई है। चलिए आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सभापति जी, मैं आपका ध्यान देश की करोड़ों कार्यरत महिलाओं से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु लंबे समय से उपेक्षित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मासिक धर्म अवकाश। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधित जटिलता है वास्तविक है। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है। कुछ निजी संस्थाओं और 2-3 राज्य पहल कर रहे हैं, परंतु यह कदम राष्ट्रव्यापी रूप से लागू होना भी बाकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय नीति तैयार हो, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए भी आवश्यक प्रावधान हो और इस विषय पर एक व्यापक सर्वे, चिकित्सा अध्ययन और परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। महोदय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्म अवकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने महिलाओं की समस्याओं को विशेष ध्यान देते हुए मासिक धर्म की जो अवकाश होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई। उनका मानना है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मासिक धर्म की छुट्टी मिलनी चाहिए महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं जिस पीड़ा से गुजरती हैं अब उनका दर्द तो सिर्फ वही समझती होंगी। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की स्पीच ये जैसे ही वायरल हुई और जब अन्नू गुर्जर ने इस वीडियो को देखा तो उसके बाद गदगद हो गई। उनका मानना था कि हमें नाज है ऐसे लीडर पर और मैं ऐसे लीडरों को सम्मान करती हूँ। आखिर उस महिला ने क्या कहा, चलिए मैं वो वीडियो दिखाता हूं जो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आज पहली बार मैंने एक ऐसे लीडर का बयान सुना जिसने महिला के दुख को पहचाना। देखो, महिला आप सबके घर में है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में। आज शायद कुछ लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए अनु, लेकिन आप सब जानते हो ये एक किसी भी महिला ने इस चीज को अपने आप तो स्वीकारा नहीं है, अपने आप मांगी नहीं है, वो भगवान की देन है। जो चीजें चली आ रही है उसमें शर्म क्या। और ये ना जैसे जैसे बड़े होते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। संसद में जाकर महिला के लिए इतनी बड़ी बात बोल देना, ये सच्ची में दिल से थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को इतना तो सोच लेना ही चाहिए। नगीना से एक सांसद जी हैं, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, जो भी मतलब सर भैया जो भी बोलूं, मैं तो भैया ही बोलती हूँ मोस्टली ज्यादातर ऐसे लोगों को। तो उन सर ने इतना अच्छी एक मुद्दा उठाया कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस समय जो महिला को जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो बॉडी में पेन होता है, और मान के चलो सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट हैं, कचहरी है, कोर्ट है, पुलिस है, मतलब टीचर हैं, और जो स्कूल जाती हैं बालिकाएं हैं, और बहुत सारे ऐसे मतलब प्राइवेट कंपनियां भी हैं, बेचारी मजदूरी भी करती हैं, सब चीजें। लेकिन ये चीजें ऐसी है भाई, ये इस समस्या का सामना हर महीने करना ही पड़ेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। तो उन सर ने क्या बात रखी कि इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए, मासिक धर्म अवकाश, जो सच में दिल से थैंक यू। जब कोई महिलाओं के बारे में सोचता है ना, इतना ऊपर जाके सोचता है, मुझे बहुत दिल की गहराइयों से मैं थैंक यू बोल रही हूँ सच में। क्योंकि भाई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं सच में, इन चीजों को कह बहुत आसान है, घर में चर्चा कर लेना किसी चीज पे 4 लोगों के सामने, लेकिन तुम देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके ये महिलाओं के इसलिए बोल रहे हो, ये बहुत बड़े जज्बे की और हिम्मत की बात है। हर आदमी के अंदर इतनी हिम्मत और इतना जज्बा नहीं होता। मैं बोलती हूँ ना, कभी भी महिला के लिए आवाज कभी नहीं उठाएगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे महिला लीडर नहीं होगी, लेकिन कभी किसी महिला लीडर ने ये बात कही नहीं होगी, लेकिन उन सर ने ये बात कही और
उन्होंने वहां पे ये बात रखी कि महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश मिलना चाहिए, उसे स्वीकृति मिलनी चाहिए। अब मिले ना मिले वो अलग की बात है, उस पर बहुत सारी बहस होंगी, मुद्दे उठेंगे, चीजें देखी जाएंगी, लेकिन हिम्मत की बात यह है कि उस इंसान ने कम से कम कोशिश तो की। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अन्नू गुर्जर ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की, और ये तारीफ हर एक महिलाओं को करनी चाहिए, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने संपूर्ण महिलाओं को, करोड़ों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, करोड़ों महिलाओं के हित को लेकर जिस तरह से संसद में आवाज़ उठाई है, इससे काफ़ी महिलाओं को सीख मिलनी चाहिए और महिलाओं को समझना चाहिए कि कौन है जो उनके दर्द को, उनके पीड़ा को समझता है। पहली पीड़ा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं की समझी, और उसके बाद जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ तक कि जब भी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा उनके लिए जान हथेली पर लेकर खड़े रहते हैं। और यही कारण है कि महिलाएं भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को अपना एक सच्चा नेता मानने लगी हैं। मैं आपको बता दूं कि एक और वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक और महिला ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की है। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो में महिला ने किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की है। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी मर्द ने जाकर के संसद भवन में महिलाओं के लिए आवाज उठाई है। चंद्रशेखर भैया जी ने महिलाओं के लिए आवाज उठाई है। ना जाने चंद्रशेखर भैया जी से पहले कितनी महिलाएं सांसद बनी होंगी और संसद भवन में आई होंगी, ना जाने कितने पुरुष सांसद बने होंगे और संसद भवन में आए होंगे, लेकिन किसी ने भी इस चर्चा पर कभी कोई बात नहीं की है। चंद्रशेखर भैया जी एक पहले ऐसे मर्द हैं जिन्होंने महिलाओं के दुख पीड़ा को समझा। चंद्रशेखर भैया जी ने मांग की है, किसी भी महिला को मासिक धर्म से परेशानी होती है तो उसको प्राइवेट दफ्तर हो या सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट कंपनियां हो या मजदूरी हो, कोई भी हो काम, महिला अगर कहीं भी कार्य कर रही है और उसको मासिक धर्म से गुजरना पड़ रहा है तो उसको अवकाश चाहिए, और अवकाश जब चाहिए 3 दिन 4 दिन 5 दिन का, तो उसकी पूरी सैलरी उसको मिलनी चाहिए, छुट्टी का पैसा नहीं कटना चाहिए। ऐसा भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पुरुष ने महिलाओं के पीड़ा को, दर्द को समझा है। सुनने को तो कोई महिला भी किसी की पीड़ा को नहीं समझती है, कहने के लिए तो ये आम लोगों के लिए एक बीमारी है जिसको महामारी की बीमारी बोला जाता है, लेकिन उस पीड़ा से जो इंसान गुजरता है, जो महिला गुजरती है, उसको पता चलता है कि कितनी परेशानियां होती हैं। हर एक महिला इस पीड़ा से गुजरती है। हर एक घर में माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में महिला होती है, उस दर्द से गुजरती है। लोगों को वो दर्द नजर नहीं आता है, खुद महिला के दर्द को इसको नहीं समझती है, लेकिन एक पुरुष ने संसद भवन में जाके महिलाओं के लिए जो आवाज उठाई है, मैं सल्यूट करती हूँ चंद्रशेखर भैया जी को कि उन्होंने हम बहनों के लिए, हम महिलाओं के लिए आवाज उठाई और हम महिलाओं का दर्द और पीड़ा को समझा। मांग की चंद्रशेखर भैया जी ने, छुट्टी मिलेगी और सैलरी नहीं कटेगी, तो आप लोगों की बारी है इस वीडियो को शेयर करने की। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि चंद्रशेखर भैया जी ने जो आवाज उठाई है उस आवाज को मजबूती मिले और चंद्रशेखर भैया जी को भी हिम्मत मिले और हमारी मांगे स्वीकार की जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। चंद्रशेखर भैया जी जिंदाबाद। हमें जरूरत है ऐसे नेता की जो महिलाओं के दर्द को समझे। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से महिलाएं जो है काफ़ी प्रभावित हुई हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के इस स्पीच पर, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो विशेष मुद्दों को लेकर संसद में आवाज़ उठाते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के बजाय अधिकार छीनने की बात करते हैं। जैसे में रवि किशन का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने SC/ST एक्ट को लेकर विशेष जो मुद्दा उठाया है और उनका कहना है कि ये फर्जी मुकदमे होते हैं, इनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। यानी उनका मतलब साफ है कि SC/ST एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं साथियों कि जनता के हित के लिए जनता की आवाज़ कौन है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही है या फिर कोई और है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है साथियों
कि चाहे सांसद हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी विधायक हो या फिर किसी भी प्रकार का नेता हो, उसका दायित्व यही होना चाहिए कि वो समाज के लिए काम करे, समाज के विकास को लेकर काम करे और विशेष तौर से समाज की समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जागरूक रहिए, समझदार रहिए और आपकी नज़र में कौन अच्छा नेता है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।